गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज फाइनली Q&A वीडियो आ चुकी है और बहुत बहुत डिमांडिंग वीडियो है ये। टाइम नहीं मिल रहा था, सो सॉरी गाइस, टाइम नहीं मिल पा रहा था। रमजान चल रहा है एज यू कैन नो, इस वजह से ही मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी। बट फाइनली आज आ चुकी है। बहुत टाइम निकालने के बाद आज ये वीडियो आपके सामने है। मैंने सबके कमेंट पढ़े, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना सबके कमेंट पढ़ के। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं सिर्फ खुद से रिलेटेड ही सवालों के जवाब देने वाली। कुछ लोग होते हैं जिन्हें चुल होती है कुछ ना कुछ बोलने की, कुछ ना कुछ करने की, जिन्हें पता होता है कि इस सवाल का जवाब नहीं देने वाली, फिर भी वो लोग करते हैं। बट ठीक है, तो मैंने सबके कमेंट पढ़े और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझसे रिलेटेड इतने सारे सवाल करे। और कुछ लोग मुझे बहुत बहुत पहले से भी जानते हैं, जो उन्होंने भी कमेंट करे और मुझे दिल से खुशी मिलती है इस चीज़ की कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो बस उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो बस जल्दी से शुरू करते हैं अपने सवालों के जवाब देना। तो बस शुरू करते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि बहुत से सिमिलर क्वेश्चन आए हैं लोगों के मुझसे रिलेटेड भी आए हैं और कुछ अलग भी आए हैं। आप सबसे मैंने बोला था कि मैं उन्हीं सवालों के जवाब दूंगी जो मुझसे रिलेटेड होंगे, लेकिन लोगों को चैन कहाँ आता है मैं बताती हूँ। पहला सवाल से स्टार्टिंग करते हैं। तो बहुत से लोगों का ये सवाल था, सबके सवाल तो मैं सबके क्वेश्चन तो मैं ले नहीं पाऊंगी, तो सिमिलर जो क्वेश्चन है वो भी मैंने लिए हैं। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है फातिमा ऑफिशियल 2044, वेडिंग डेट रिवील करो एंड लव है या अरेंज। प्यारी समझ गई। शादी के बाद भी यूट्यूब पे रहोगी ना, कांट वेट टू Q&A वीडियो। इसका जवाब है वेडिंग डेट रिवील तो मैं नहीं कर सकती, पता है प्राइवेसी है थोड़ी सी, तो वेडिंग डेट रिवील नहीं कर सकती। बट इतना बता सकती हूँ आपको कि ईद के बाद है। मैं इतना बता सकती हूँ कि ईद के बाद है। और लव है या अरेंज, ये तो आपको शादी के बाद ही पता चलेगा कि लव है या अरेंज। शादी के बाद भी यूट्यूब पर रहोगी ना, बिल्कुल रहूँगी। 2 महीने तो मुझे यूट्यूब पर आए हुए हैं, तो बिल्कुल रहूँगी मैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी। यूट्यूब छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही अभी करा है। तो या दूसरा क्वेश्चन है ताहिरा, कैसा नाम है, आपकी एज कितनी है? अच्छा, मेरी एज है, मतलब अभी 2025 में मेरी एज 22 हो जाएगी। मेरा सन है 2003, अब मेरी जो एज है वो हो जाएगी 22। 2025 में मेरी 22 साल उम्र हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा आसिफ मलिक, आशिफ लिख रखा है लेकिन ये आसिफ मलिक है। आप सिर्फ मेरा नाम ले लीजिए और मुझे कुछ नहीं पूछना। मेरा नाम शीबा है, लव यू बहुत सारा। थैंक यू शीबा। आसिफ मलिक के नाम से इनकी आईडी है और शीबा इनका नाम है। थैंक यू शीबा, लव यू। हमारा अगला क्वेश्चन है अलशिफा अली। तो ये वाला जो सवाल है ये बहुत से लोगों का, मेरे हिसाब से 40% लोगों ने यही पूछा है, भाभी और उनके बच्चे कहाँ रहते हैं। पहले तो वो लोग व्लॉग में आते थे, अब क्यों नहीं आते। तो इसका आंसर ये है कि हमारी जो भाभी हैं उन्हें अपने घर रहना बहुत पसंद है। इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, वो 12 दिन ही हमारे साथ रहती हैं, अदरवाइज वो अपने घर ही रहती हैं। इसका आंसर ये है। और बच्चे भी साथ रहते हैं, जहाँ माँ रहेगी वहाँ बच्चे रहेंगे, तो बच्चे भी उन्हीं के साथ रहते हैं। इसका आंसर ये है। और आगे से ये सवाल मत पूछिएगा, आपका जवाब देना पड़ा मुझे। क्यों? क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा आए थे मेरे Q&A वीडियो के लिए, क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ा। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर एज मैंने बता दी है। योर क्वालिफिकेशन, मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, मैंने 12th की हुई है, उसके बाद मैंने आगे नहीं पढ़ा। क्यों? इसका भी रीज़न है मेरे पास। क्योंकि जब मेरी 12th क्लियर हुई थी, तो जब सेकेंड लॉकडाउन लगा था, जैसा कि आपको पता है सेकेंड लॉकडाउन लगा था मे बी 2022 में लगा था शायद, मुझे पक्का पता नहीं है। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद मेरा दिल करा नहीं पढ़ने का आगे, इसलिए मैंने करा नहीं। और मुझे स्टडी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे इंटरेस्ट भी एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरा ऐसा था कि मुझे बिजनेस वूमेन बनना था। और मैंने कभी एजुकेशन से रिलेटेड कोई जॉब सोची ही नहीं, ना आगे पढ़ने का सोचा भी नहीं। और मैं बहुत खुशी थी कि लॉकडाउन लग गया और उसके बाद हमें मौका नहीं मिला पढ़ने का। तो बस मैंने 12th की हुई है और मैं इसी से खुश हूँ। और आगे बहुत कुछ करना है, अपना बिजनेस करना है आगे। और बस मैं 12th की हुई हूँ और आगे मुझे पढ़ने का मौका मिला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनोसेंट गर्ल
3134। वेट लॉस कैसे किया? मैंने वेट लॉस किया, बहुत जतन लगे, बहुत मुश्किल हुई वेट लॉस करने में। बट ये देखो, मैं बैठी हुई हूँ ना, तो ये दिखता है, मेरा थोड़ा थोड़ा दिखता है, बट ये मेरा जो है ये परमानेंट नहीं है। ये जब आता है जब मैं ज़्यादा खाती हूँ। वेट लॉस मैंने ऐसे किया कि सपोज़ करो कि अगर आज मैंने बहुत ज़्यादा खाया है तो मैं अगले दिन उसे मेंटेन कर लेती हूँ। मतलब मेंटेन कैसे करती हूँ कि मैंने आज ज़्यादा खाया तो मैं कल कम खाऊंगी, तो वो ऐसे मेंटेन हो जाता है। और मैंने जिम भी किया है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हूँ मैं, और कार्डियो भी करती हूँ, और डाइट भी करती हूँ। और बात अलग है कि कभी कभी छोड़ देती हूँ, बट ईद के बाद वापस से स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं पर्सनल ट्रेनिंग लेने वाली हूँ ईद के बाद। अपना वेट मेंटेन करके रखती हूँ। वेट लॉस मैंने ऐसे ही किया। मतलब मैं इतनी फूडी हूँ ना, इतनी फूडी हूँ कि मुझसे वेट लॉस हो नहीं पाता, बट धीरे धीरे करके मैं कर लेती हूँ। ये मेरी खासियत है। अगला क्वेश्चन है अनम सलमान सैलानी 2171। इनका क्वेश्चन है योर यूट्यूब इनकम। यूट्यूब मैंने अभी स्टार्ट किया है, यूट्यूब इनकम तो बहुत दूर की बात है अभी। वो ठीक है, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है, बट बहन यूट्यूब इनकम अभी आना स्टार्ट नहीं हुई है। अभी मुझे 2 महीने हुए हैं, तो जब आएगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनम सलमान सैलानी का ही है ये दूसरा क्वेश्चन भी। डू यू डू एनी जॉब? मतलब आप कोई जॉब करते हो? तो मैं जॉब करती हूँ, वो मैं अपने घर से ही करती हूँ। जो मेरे होने वाले हस्बैंड हैं उनका ही प्रोडक्शन है। लोग मुझे इंस्टा पे देखते होंगे, मेरी स्टोरी देखते होंगे, तो उन्हें पता होगा रेयर क्लिक्स के नाम से एक प्रोडक्शन है, और मैं उसी के लिए काम करती हूँ, उसी की एडिटिंग करती हूँ मैं, और उसको ही हैंडल करती हूँ पूरी तरीके से। मतलब मैनेजिंग भी मैं ही करती हूँ और एडिटिंग भी मैं ही करती हूँ उसकी। और तो मैं उसके लिए टीजर और रील वगैरह बनाती हूँ जो वेडिंग की होती है। सिनेमैटिक वर्क जो होता है, टीजर वगैरह जो होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, तो मैं वो बनाती हूँ, टीजर्स और रील वगैरह सारी चीज़ें मैं ही संभालती हूँ इस चीज़ की। तो यही मेरी जॉब है और मैं इससे अर्न भी कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजेब आपके कज़न है? तो पहले तो मैं बता दूं कि जो होने वाले हस्बैंड है उनका नाम शाहजेब है। उनका क्वेश्चन है एंग्री बर्ड करके नाम है, एंग्री बर्ड 9473। इनका क्वेश्चन यही है कि शाहजेब आपके कज़न है? तो कज़न नहीं है, शाहजेब अलग हैं, मतलब कज़न नहीं है मेरे। और कज़न में कभी मैं करती भी नहीं, और मुस्लिम्स में हो जाती है, लेकिन मैं कभी हमारे यहाँ कज़न्स में नहीं होती है। और हमारे घर में, मतलब हमारे घर में कज़न्स में नहीं होती है। कज़न्स को ऐसा है भी नहीं कि जिससे शादी की जाए, तो मतलब कज़न्स में हमारे नहीं होती है। और तो मेरे शाहज़ब कज़न नहीं है, वो अलग से ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका नाम है, मतलब नाम तो नहीं है ये, इनका इस नाम से चैनल ही है, ये चैनल है लेट्स कुकिंग करके कोई है 00, लेट्स कुकिंग 00। तो इनका क्वेश्चन है आई वॉन्ट टू ओपन अ यूट्यूब चैनल, प्लीज़ गिव मी सम टिप्स ऑन हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, प्लीज़ टेल मी, लव फ्रॉम बुशरा, यू आर सो स्वीट। थैंक यू बुशरा। अगर मैं आपको एक एडवाइस दूँ कि आपको ग्रो कैसे करना है, तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि आपका कैमरा अच्छा होना चाहिए और आपका सेटअप अच्छा होना चाहिए। सेटअप में कुछ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुछ चाहिए होता है। लाइट सेटअप अच्छा होना चाहिए, बैकड्रॉप अच्छी होनी चाहिए। बैकड्रॉप में कुछ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुछ चाहिए होता है, बस आपका रूम ही काफ़ी है। जहाँ पे अच्छा आ रहा हो बस वहीं ले लो। जैसे मैंने लिया, बैकड्रॉप अच्छा था तो मैंने इधर ही ले लिया। और दूसरा, आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपका कैमरा अच्छा होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। और एक आपका ट्राइपॉड, जो मैंने अपना फ़ोन भी ट्राइपॉड पे लगा रखा है। उसके बाद लोग सोचते हैं कि यूट्यूब में बहुत पैसा है। यूट्यूब में मैं मानती हूँ पैसा है, लेकिन सिर्फ ये बोलना कि यूट्यूब पे बहुत पैसा है, ये बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं आई हूँ यूट्यूब पे और मैंने देखा है कि बहुत, मतलब यूट्यूब पे सिर्फ पैसा नहीं है, बहुत बहुत मेहनत है यूट्यूब के लिए। अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास गट्स है, एडिटिंग है, सब चीज़ें हैं, तो उसके बाद ही, इतनी सारी मेहनत के बाद ही आप एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो स्टार्टिंग ही आप बहुत अच्छी करो, ताकि आपको आगे व्यूज़ मिलें, सारी चीज़ें मिलें। तो मेन चीज़ जो है ना, आपकी एडिटिंग पे मैटर करता है कि आप एडिटिंग कैसे कर रहे हो। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, VN है, InShot है, इन सारे ऐप से आप एडिटिंग कर सकते हो।
अपने एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छी कर लो। थंबनेल बहुत मैटर करता है वीडियो का, जो थंबनेल वीडियो के जो ऊपर होता है थंबनेल बोलते हैं उसको, तो वो बहुत मैटर करता है। और बस यही है कि बस आप करो, मेहनत से ही आप ग्रो होगे। कोई एकदम नहीं हो जाता और आपको टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। और तो बस ऐसा ही है कि आप ग्रो कर सकते हो। तो ये मेरी एडवाइस थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनका भी यही सवाल है, इमराना चौधरी BR9ZU। तो इनका क्वेश्चन है कि योर क्वालिफिकेशन एंड योर फ्रेंड्स, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स, एंड हैव यू एवर एनी फेक फ्रेंड्स। तो क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, मैंने 12th की हुई है। और बेस्ट फ्रेंड्स जो मेरी है, तो आपको पता ही है, बेस्ट फ्रेंड्स मेरे ही नाम की मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है। बेस्ट फ्रेंड वो मुझसे छोटी है, 4 साल छोटी है मुझसे, लेकिन हमारी वाइब मैच हो जाती है, इसलिए वो बेस्ट फ्रेंड है। एक फ्रेंड और है मेरी, आपने उसे देखा नहीं होगा कभी ना, वो कभी शायद वीडियो में कभी आए भी ना, शादी हो गई है उसकी। और तो एक बेस्ट फ्रेंड मेरी वो है, इकरा नाम है उसका। और फेक फ्रेंड्स, मतलब मैं आपको इस चीज़ से मतलब थोड़ा सा हिंट दूंगी। हिंट क्या, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना कि 100% में से, बचपन से, मैं आपको बता रही हूँ, बचपन से, मेरे स्कूल टाइम से और अब तक मेरे जो फेक फ्रेंड्स हैं 98% मेरे फेक फ्रेंड्स, और जो मेरे 2% हैं वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। फेक फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मिले हैं ज़िंदगी में। अभी भी मेरी वीडियो देखते होंगे, नाम नहीं लेना चाहती और मैं उनके बारे में जिक्र भी नहीं करती। वो तो क्वेश्चन आ गया तो दिमाग में आ गया कि मेरे बचपन से अब तक कितने फेक फ्रेंड्स बने हैं। मतलब मेरे इतने फेक फ्रेंड्स बने हैं कि मैंने उनकी वजह से बहुत चोट खाई है। मतलब उनकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करती हूँ मैं कि वो मतलब जितनी भी नेगेटिविटी थी मुझसे दूर हो गई है, तभी मैं कुछ कर पा रही हूँ। जो मेरे फेक फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ होते अब तक तो मैं कुछ नहीं कर पाती। आज जो भी हूँ मैं इसी वजह से हूँ, इसी माइंडसेट से हूँ। जितने कम आपके दोस्त रहेंगे उतना ही आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, उतना ही आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, आगे जिंदगी में दोस्त बनाओ। दोस्त ज़रूरी है, लेकिन लिमिटेड, अनलिमिटेड दोस्त बनाना बेवकूफ़ी है। लिमिटेड दोस्त बनाओ और ज़िंदगी में उनके साथ रहो, अच्छे से रहो, बात ख़त्म। कम फ्रेंड सर्कल बनाओ और खुश रहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्कान सिद्दीकी 845। तो इनका क्वेश्चन है 10th में आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया था। सब्जेक्ट या स्ट्रीम मैंने आर्ट्स ली थी, जैसे कि सब लेते हैं। कोई आगे जॉब नहीं करनी थी मुझे तो मैंने आर्ट्स ली थी, उस वक्त इतना दिमाग भी नहीं था तो मैंने आर्ट्स ली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रजा I7Z। इनका क्वेश्चन है आई नो यू सिंस 2022, जब आप इंस्टा पर रील बनाती थी एंड देन आप गायब हो गई। आई लाइक यू सो मच दी। मेरा सवाल ये है कि आप क्यों गायब हुई, कहाँ चले गई थी आप, बट मैं खुश हूँ कि अब आपने कम बैक किया। मुझे ये देखकर, ये सुनकर इतना अच्छा लगता है कि लोग मुझे पहले से जानते हैं। ये सुन के बहुत बहुत खुशी होती है कि लोग मुझे पहले से जानते हैं। सवाल मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोगों का सवाल है ये कि मैं इंस्टा पर थी, जैसा कि मुझे लोग जानते थे कि इंस्टा पे एज अ इन्फ्लुएंसर थी। गायब नहीं हुई थी, मेरे साथ 2 प्रॉब्लम हुई थी। पहली प्रॉब्लम थी, अभी मेरे 27 के समथिंग फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, और जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, मतलब मैं पहुंच गई थी तो मेरे 50,000 फॉलोवर थे जब मेरे इंस्टा पर, और मैं गायब नहीं हुई थी। मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा अकाउंट पहले हैक हुआ, उसके बाद मैंने रिकवर कर लिया था। हैक हुआ था, उसके बाद एक्टिव नहीं रही मैं, उसके बाद मेरा अकाउंट हो गया फ्रीज मतलब उसके बाद 49 समथिंग 50,000 ही समझ लो। तो 50,000 फॉलोवर के बाद मेरे अकाउंट पे फॉलोअर्स आए ही नहीं, मतलब बढ़े ही नहीं। मेरे नोटिफिकेशन में दिखाता था 100 कमेंट, 100 फॉलोअर्स और 100 समथिंग, मतलब सब चीज़ें, मतलब बहुत अच्छा था, नोटिफिकेशन सब आती थी। लेकिन जो मेरा अकाउंट एक होता ना फॉलोअर्स लिखा हुआ होता है, फॉलोअर्स फॉलोइंग पोस्ट, तो वो फॉलोअर्स में मेरे जो फॉलोअर्स थे वो ऐड नहीं हो पा रहे थे, मतलब वो फ्रीज हो गए थे, वहीं अटक गए थे। फॉलोअर्स मुझे लोग फॉलो कर रहे थे लेकिन बस वो अकाउंट मतलब फ्रीज हो गया था, उसमें शो नहीं कर रहा था वो नंबर्स। तो उसके बाद मैं थोड़ा दिमाग से वो हो गई कि क्या हो रहा है, और फिर मेरा दिल ही नहीं करा सब करने का। तो मैंने एक
स्टोरी डाली थी, जैसा कि लोगों ने पढ़ा होगा। मैं अब बंद कर रही हूँ और मैं बस इंजॉय के लिए करती थी, रील बनाती थी, और जब मेरा मन होगा मैं कम बैक करूँगी। और मैंने कम बैक कर लिया। इंस्टा पे रील वगैरह अभी नहीं बनाऊंगी, देखूंगी, अब बाद में सोचूंगी इस बारे में वगैरह बनाने के लिए। लेकिन अभी मैं यूट्यूब पर आई हूँ, प्रोफेशनली काम कर रही हूँ। बस मैं गायब नहीं हुई थी, ये था मेरा रीज़न जाने का। गायब नहीं हुई थी, जैसे कि आप लोग समझते हैं, गायब नहीं हुई थी मैं, मेरा रीज़न था जाने का। और बस यही था, मन नहीं हुआ कुछ करने का, लेकिन अब कर रही हूँ और अब नहीं गायब होंगी। सुरभि मिश्रा का ये क्वेश्चन है, और आपकी लव मैरिज है या अरेंज? तो मैंने बता दिया, ये इसका आंसर मैं अभी नहीं दे सकती, आपको वो शादी के बाद ही पता चलेगा लव है या अरेंज। फियोंसे क्या करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, वो प्रोफेशनली सिनेमेटोग्राफर हैं और उनका खुद का प्रोडक्शन है रील क्लिक्स के नाम से, जैसा कि आपने इंस्टा पे देखा ही होगा। रील क्लिक्स के नाम से उनका प्रोडक्शन बस। और योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन? तो मेरी क्वालिफिकेशन यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 12th की हुई है। मतलब इसमें जो मैंने सवाल ले रखे हैं ना, इसमें कुछ सिमिलर सवाल भी हैं, इसलिए मुझे, और इसमें वो सवाल भी थे जिसका जवाब मुझे देना था, तो मैंने ये इसलिए ले भी लिया। और ये अब्दुल रज़ा, आई थिंक ये उन्हीं का, ये जो मैंने अभी पहला जवाब दिया, आपका हेयर केयर एंड स्किन केयर रूटीन। तो ये भी सवाल बहुत लोगों का है कि मैं अपने हेड्स पे क्या लगाती हूँ और मैं अपने स्किन पे क्या लगाती हूँ। अगर मेरी स्किन के बारे में लोग पूछते हैं तो वो यही पूछते हैं, अगर मैं विदाउट मेकअप भी लगाती हूँ तो मेरी स्किन ग्लो करती है। वो इसीलिए करती है कि मैं अपने स्किन पे कुछ भी नहीं लगाती। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ करती हूँ स्किन पे, लेकिन स्किन पे मैं कुछ नहीं करती, इसीलिए मेरी स्किन अच्छी है। आगे चल के कर सकती हूँ, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज वगैरह हो जाती हैं। आगे चल के मैं अपना स्किन केयर कर सकती हूँ। अभी स्किन केयर भी मैं कुछ नहीं करती, मैं अपनी स्किन पे कुछ नहीं लगाती हूँ, और हेयर्स पे भी मैं कुछ नहीं लगाती। तो इल्मा ने बताया होगा, अपनी एक नई वीडियो शूट की थी हेयर ऑयल की, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। भी कभी मैं हफ्ते में 2 बार वो ऑयलिंग कर लेती हूँ, उससे तो मेरे बाल थोड़े और अच्छे हो जाते हैं। लेकिन मेरे जो हेयर्स हैं वो नेचुरल हैं, ऐसे ही हैं, हमेशा से, शुरू से ऐसे ही हैं। मैं कुछ भी नहीं लगाती, कुछ भी स्पेशल नहीं लगाती मैं अपने स्किन पे और अपने हेयर्स पे, तो ऐसे ही है नेचुरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इरफान गाजी 4371। अस्सलाम वालेकुम अलीशा आपी, मेरा सवाल ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने 12th की हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया। एंड सेकंड वन इज़ व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फेयर? मेरा बिगेस्ट फेयर ये है कि मेरे पास जितने भी मेरे करीब हैं, मेरे जितने भी लोग मेरे साथ हैं अभी तक, ऐसा है कि मैं बिल्कुल दिल से रिश्ते निभाती हूँ। अगर किसी के भी साथ हूँ, फेक कुछ भी नहीं करती मैं, अपना जो भी है मेरा नेचुरली है, दिल से रिश्ते निभाती हूँ। मेरा बिगेस्ट फेयर ये है कि अब जो मेरे पास रिश्ते हैं वो मुझसे दूर नहीं होने चाहिए। जैसे मेरी बहनें हैं, मेरे फियोंसे हैं, मेरी मम्मी पापा, बस इनके अलावा सब मुझसे दूर रहें। और बस मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ बस ये चंद लोग जो मेरी ज़िंदगी में है, ये कभी दूर ना हो। मेरा बिगेस्ट डर यही है, सबसे बड़ा डर मेरा यही है कि मैं रिश्तों को खोने से डरती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोया खान, बहुत अच्छी हैं, प्लीज़ ये बताएं अर्शी आपी आपसे छोटी हैं या बड़ी? आप बहुत अच्छी हैं अर्शी आपी, तो मुझे सबसे अच्छी लगती हैं, मैं उनकी सारी वीडियोस देखती हूँ। तो बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन था शुरू से ही कि मतलब अर्शी की वीडियो में भी आता था, तो अर्शी मुझसे बड़ी है, अर्शी से एक छोटा भाई है, उसके बाद मैं हूँ, तो मैं अर्शी से छोटी हूँ। मेरी जो मतलब हेल्थ है, पर्सनालिटी है, वो अर्शी से ज़्यादा है। मतलब अर्शी से ज़्यादा मैं हेल्दी हूँ थोड़ी सी, लेकिन मैं अर्शी से बहुत छोटी हूँ। कुछ लोग होता है, आप बताना मुझे कमेंट करके कि आपके साथ भी ऐसा ही है कि छोटी बहन बड़ी लगती है और बड़ी बहन छोटी लगती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, अर्शी मुझसे बड़ी है और मैं अर्शी से छोटी हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जुम्मन की जान। ये कैसा नाम है, जुम्मन की जान? प्लीज़ मुझे आंसर दीजिएगा, मेरा कमेंट इग्नोर मत कीजिएगा। आप घर का क्या क्या काम करती हो और आपकी इतनी सारी बहनों में आपकी फेवरेट बहन कौन है जिससे आपकी ज़्यादा पड़ती है? मैं अपने घर में खाना बनाती हूँ, दोपहर से शाम तक के बर्तन क्लीन करती हूँ। इल्मा जो है मेरी, सुबह की सफाई करती है और सुबह के सफाई बर्तन करती है, मतलब पूरे घर का सफाई और बर्तन करती है। और उसके बाद जितना भी काम रहता है खाने का और बर्तन का, वो सब मैं क्लीन करती हूँ। सारी बहनों में किससे ज़्यादा पड़ती है? सारी बहनों में किसी से भी आप पूछोगे तो सब यही जवाब देंगी कि हम 6 बहनें हैं, सारी बहनें, हम सारी बहनों की ही एक आपस में बहुत बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। फेक फ्रेंड्स बनाने से अच्छा है कि आप अपनी बहनों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखो। नो कजन्स, नो फ्रेंड्स, बस हम बहनें हैं और हमारी आपस में ही बहुत अच्छी बनती है।
हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यूटनेस का राज बताओ। क्यूटनेस का राज कोई नहीं है, बस ऐसे ये जो है ऐसे ही हूँ। क्वेश्चन है आयशा खान 170, आप अर्न करते हो मीन्स आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, प्लीज़ रिप्लाई। जी मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं कमाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं कैसे कमाती हूँ। मुस्कान खान 124 की होने वाले हस्बैंड का क्या नाम है? तो मैंने बता दिया है, शाहजेब नाम है उनका। कुछ ऐसा जो आप चाहती हो कि मेरी शादी पर ऐसा होना चाहिए, या फिर ये तो ज़रूर होना चाहिए, जैसे हर लड़की अपनी शादी के बारे में सोच के रखती है। अगर मेरा आपको क्वेश्चन ठीक लगे तो आप ज़रूर देना। फर्स्ट टाइम किसी के व्लॉग पर कमेंट कर रही हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और ऑनेस्ट लगती हो। थैंक यू सो मच मुस्कान। मेरी शादी पे जो मैंने चाहा था, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने चाहा था वो सब हो रहा है। ये सब आपको मेरी शादी पर ही देखने को मिलेगा कि मैंने क्या चाहा था, सब हो रहा है। जो मैंने चाहा था वो आपको शादी पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवली 0134, व्हाट्स योर हाइट? मेरी हाइट है 5.4। तो अगला क्वेश्चन है मिस अलीना खान 458, पहले आप अर्शी जी के ब्लॉग में क्यों नहीं दिखती थी? ओनली इल्मा हिबा दिखती थी अर्शी जी की शादी से पहले। तो ये भी बहुत लोगों का सवाल है कि मैं पहले अर्शी की वीडियो में क्यों नहीं दिखती थी। तो मैं इसलिए नहीं दिखती थी कि मैं बहुत ज़्यादा कैमरा शाय थी। चीज़ों में, सारी गैदरिंग में, सारी मीटअप वगैरह में शामिल होती थी, लेकिन मैं कैमरे में नहीं आती थी और मैं मना कर देती थी कि कैमरे में मुझे लेना भी मत। सर जी की शादी हुई और मैंने सोचा कि मुझे आना चाहिए कैमरे के सामने, मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बढ़ानी चाहिए। मैंने स्टार्ट कर दिया और ये मेरा ड्रीम भी था, यूट्यूबर बनूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सुम्बुल अलवी, व्हाई डिड यू डिलीट ऑल इंस्टा अकाउंट? तो मैंने आपको जैसे बताया, मैंने अकाउंट डिलीट कभी नहीं किया, अकाउंट बंद कर दिया था, पोस्ट डिलीट कर दी थी सारी। मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, उसके बाद मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ करने की, तो मैंने बस अपना सारी पोस्ट वगैरह डिलीट कर दी थी, अकाउंट डिलीट नहीं करा था। वो अकाउंट मेरा आज भी है, 27 के फॉलोअर्स हैं, वही मेरा अकाउंट है। फातिमा सिद्दीकी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सीरियसली गुड पर्सन, थैंक यू सो मच। आई नो यू सिंस 2022 फ्रॉम इंस्टा बाय, बहुत लोग जानते हैं मुझे। अच्छा, इनके 5 सवाल हैं। ओके, आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? सबसे बड़ा ड्रीम है खुद का घर लेना, नो ससुराल नो मायका, तो अपना खुद का घर लेना। और एक मेरी फेवरेट गाड़ी है, अभी नहीं बताऊंगी, बट मेरा एक ड्रीम है कि मुझे वो गाड़ी लेनी है। उसके बाद मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं अपने अम्मी अब्बू का नाम रोशन करूं और कुछ करूं उनके लिए ज़िंदगी में, आगे फ्यूचर में उनके लिए कुछ करूं। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। शादी के बाद भी कुछ ड्रीम्स हैं मेरे, जो आपको शादी के बाद ही पता चलेंगे। आपको क्या करना सबसे अच्छा लगता है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मुझे खाना सबसे अच्छा लगता है। फेवरेट सिंगर, एक्टर एंड एक्ट्रेस? ना कोई एक्टर अच्छा लगता, कोई एक्ट्रेस अच्छी लगती। मेरा फेवरेट सिंगर है करण औजला, मुझे सबसे अच्छा लगता है। मतलब मुझे करण औजला क्यों पसंद है, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है मेरा, कि मैंने उनकी स्टोरी देखी है। मतलब उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, उनके फादर और मदर नहीं थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, कैसे वो आगे बढ़े। बहुत बहुत मतलब उनकी स्ट्रगल लाइफ है, इसलिए मुझे वो पसंद है पर्सनली। और उनके गानों पे वाइब जो है वो बहुत अलग ही होती है। जो भी एक्टर हैं वो, जो भी वो सिंगर हैं, बस वही पसंद है, उसके अलावा कोई नहीं। फेवरेट कलर, प्लेस एंड फूड? मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक ऑफ वाइट, ब्लैक एंड ऑफ वाइट, या एक महरून कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब आउट ऑफ इंडिया ही प्लेसेस पसंद है, और इंडिया में मुझे पसंद है कश्मीर। आउट ऑफ इंडिया पसंद है मुझे कि टर्की, जो भी उसे प्रोनाउंस करेंगे, और एक दुबई। आगे चल के चेंजेस भी आ सकते हैं इसमें। आपका सबसे वर्स्ट फीलिंग एंड एक्सपीरियंस? तो मेरा सबसे वर्स्ट फीलिंग एंड एक्सपीरियंस, इस पर मैं स्टोरी बनाऊंगी पूरी, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मतलब बचपन से लेकर अब तक मेरा एक्सपीरियंस और फीलिंग। तो ये एक्सपीरियंस और फीलिंग तो मेरी बहुत बेकार रही हैं, तो इस पर मैं आपको कभी पूरी स्टोरी बनाकर बताऊंगी, कभी मैं अपने बारे में कुछ स्टोरी बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। पहले मैं अर्शी आपी के व्लॉग्स देखा करती थी, लेकिन जब से आप व्लॉग बनाते हो मैं आपके भी सारे व्लॉग्स देखती हूँ, बल्कि मैंने आपसे बहुत हिम्मत ली है। अच्छा, जैसे कि बताया था व्लॉग में कि हम कैमरा उठाते ही बोलना नहीं आता। मैं भी बहुत दिन से यूट्यूब शुरू करना चाह रही थी, पर कर नहीं पाई। लेकिन आप मेरी असली वाली हिम्मत बनी है। मैंने भी आपको देख के व्लॉग बनाना शुरू किया है। मेरे पीछे किसी का सपोर्ट नहीं है, आप मेरी हिम्मत हो। थैंक यू सो मच। आप ये कमेंट पढ़ के मुझे सच में दिल से बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग
अपनी इंस्पिरेशन बनाते हैं हमें और हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं। अभी भी मैं कैमरे के सामने बात कर रही हूँ तो आसान नहीं है कैमरे के सामने बात करना, लेकिन हिम्मत करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कैमरा शाय थी, तो अब मैं वीडियोस बनाती हूँ। अब मेरे अंदर हिम्मत आई है इस चीज़ की कि हाँ करना है। तो सारे सवाल मैंने रीड किए, मुझसे जितना पॉसिबल हो पाया मैंने सारे कमेंट्स पढ़े। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग मेरे बारे में इतना जानना चाहते हैं और लोग इतना सोचते हैं मेरे बारे में और मुझे बहुत पहले से जानते हैं। मुझे दिल से बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। और मैं हेटर्स के लिए कुछ बोलना चाहूँगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ, ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते प्लीज़ गलत भी मत बोलिए। पास इतना टाइम कैसे है, आप अपने लिए कुछ कीजिए। आप गलत कमेंट जो कर रहे हैं उतने टाइम में आप अपने लिए कुछ कर लीजिए ताकि आप कुछ बन सकें। हमारा वो है कि हम अपनी लाइफ में आपको सब दिखा रहे हैं, तो जितना आप दिखा रहे हैं सिर्फ आपको उतना ही दिखता है। आपको 50% नहीं पता कि क्या चल रहा है, आपको 50% वही पता है जब हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा कि ये नहीं ये हो सकता है। जितने टाइम आप निकाल के कमेंट कर रहे हैं गलत, उस टाइम में आप अपने लिए कुछ कर लीजिए कि आप कुछ बन पाएँ, अपने लिए कुछ कर पाएँ, कुछ अर्न कर पाएँ। ओके, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। प्लीज़ दूर रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ही आप देखिए, अदरवाइज़ प्लीज़ आप दूर रहिए। दिल से प्यार उनके लिए, दिल से लव यू कि जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं। बस मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ और कुछ नहीं। ओके, तो कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। इतनी ये वीडियो थी, मैंने सबके कमेंट रीड करे, मुझे बहुत अच्छा लगा। लव यू, बाय बाय।